जय माँ मंगला गौरी। मेरे सभी बहनों को मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम माँ मंगला गौरी व्रत की कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए आप अपने हाथों में, सीधे हाथों में थोड़ा से चावल के दाने या फिर फूल लेकर हमें कथा सुन लेंगे। पूजा के समय ही कथा सुनी जाती है। थोड़ी सी वीडियो मेरी लेट जा रही है, तो जब भी आपको समय मिले कथा जरूर सुन लीजिएगा, या फिर किसी बुक से आप कथा पढ़ सकते हैं। तो चलिए कथा की हम शुरुआत करते हैं। एक बार पुष्प नगरी में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनी था और पूजा प्रताप भी बहुत करता था। साहूकारनी भी बहुत संस्कारी और गुणवंती थी, लेकिन साहूकार के घर कोई संतान नहीं थी। इस वजह से साहूकार हमेशा उदास रहता था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन गांव में एक महात्मा आ गए। साधु महात्मा सीधे साहूकार के घर गए और साहूकार के घर ठहरे। साहूकार और साहूकारनी ने साधु की महात्मा की बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन साहूकार कुछ उदास था। साधु महात्मा यह बात जान गए। साधु महात्मा ने साहूकार से पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं? तब साहूकार ने बताया कि हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है। संतान के अभाव से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कोई सुख, कोई वैभव, कहीं भी मन नहीं लगता है, कहीं भी कोई मन नहीं भाता है। मुझे इस पर आया धन लगता है। तब महात्मा ने उसे बताया कि यदि तुम्हारी पत्नी माँ मंगला गौरी के विधिवत व्रत करे तो तुम्हें निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। माँ मंगला गौरी के व्रत की पूर्ण विधि बताकर साधु महात्मा विदा लेते हैं। तब साहूकारनी उनके जाने के बाद माँ मंगला गौरी के व्रत शुरू कर देती हैं। माँ मंगला गौरी के व्रत करते करते बहुत समय हो जाता है। एक दिन साहूकार को सपने में माँ मंगला गौरी दिखाई देती है। माँ मंगला गौरी साहूकार से कहती है कि तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा। उस आम के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति है। उस पेड़ का फल अगर तुम अपनी पत्नी को खिला देते हो तो निश्चय ही तुम्हारे संतान की प्राप्ति होगी। अब साहूकार सुबह उठते ही आम के पेड़ की खोज करना शुरू कर देता है। कई दिन तक वो आम के पेड़ साहूकार को नहीं मिलता है। आखिरकार वह आम का पेड़ मिल जाता है और उस पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति होती है। साहूकार पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आम बहुत ऊंचा है, ऊंचाई पर थे। साहूकार पत्थर मार मार कर आम तोड़ता है। आम तो टूट जाता है, लेकिन वह पत्थर जाकर गणेश जी को लग जाता है। जैसे कि गणेश जी को पत्थर लगता है, आकाशवाणी होती है कि हे साहूकार, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। जैसे मुझे चोट पहुंचाई है वैसे ही तुम्हें भी चोट लगेगी। माँ मंगला गौरी के वरदान के फलस्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन तुम्हारे संतान दीर्घ आयु नहीं रहेगी। तुम 20 साल की आयु में तुम्हारी संतान की मृत्यु हो जाएगी। आकाशवाणी सुनकर साहूकार बहुत उदास होता है, लेकिन फल लेकर अपने घर आता है। आकर आम का फल अपनी पत्नी को देता है, लेकिन गणेश जी वाली बात उसे नहीं बताता है। कुछ समय के बाद साहूकार के घर पुत्र रत्न प्राप्त होता है। घर में खुशियां फैल जाती है। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन साहूकार का मन उदास होता है, क्योंकि साहूकार को पता है कि 20 वर्ष की आयु में उसका पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। साहूकार का बेटा जब 20 वर्ष का होने वाला था, तब साहूकार अपने बेटे को लेकर व्यापार करने के लिए प्रदेश चला जाता है। प्रदेश जाकर व्यापारी करते हैं। कुछ दिनों बाद वापस घर आते हैं तो रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे पिता पुत्र खाना खाने लगते हैं। जब वह भोजन कर रहे होते हैं तो उसी तालाब के किनारे दो लड़कियां कपड़े धोते हुए बात कर रही थी कि एक लड़की का नाम कमला था और दूसरी लड़की का नाम बिमला था। कमला कहती है कि बहन, मैं तो माँ मंगला गौरी के व्रत करती हूँ। मुझे तो मनचाहा वर और बहुत अच्छा घर मिलेगा। तुम भी माँ मंगला गौरी के व्रत किया करो, ताकि तुम्हें भी अच्छा घर और वर मिले। साहूकार उनकी बातें सुन लेता है। साहूकार सोचता है कि वह कमला जो है वह माँ मंगला गौरी के व्रत करती है, तो इसे अखंड सुहाग की प्राप्ति होगी। अगर मैं अपने बेटे का विवाह कमला से करा देता हूँ तो मेरे बेटे की मृत्यु टल जाएगी। यह सोचकर साहूकार कमला के पीछे पीछे चल देता है और कमला के घर तक पहुंच जाता है। घर जाकर कमला के पिता से अपने पुत्र की और कमला के विवाह के विषय में बात करता है। कमला के पिता विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। कमला अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आकर भी कमला माँ मंगला गौरी के व्रत करती है और माँ मंगला गौरी की पूजा करती है। साहूकार के घर में बहुत ही हंसी खुशी का माहौल होता है। एक दिन कमला जब सो रही होती है तो माँ मंगला गौरी कमला के सपने में दिखाई देती है। माँ मंगला गौरी कहती है कि हे पुत्री, तुम्हारे पति की मृत्यु होने वाली है। अगले मंगलवार को एक सांप के डसने से तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन तुम मेरी भक्त हो,
मेरे विधिवत व्रत करती हो तो मेरी मेरी विशेष कृपा तुम पर बनी रहेगी। जैसे ही सांप आए तुम एक कटोरे में दूध रख देना और साइड में ही एक कटोरा मिट्टी का घड़ा रख देना। सांप दूध पीकर जैसे ही घड़े में बैठ जाए तुम घड़े को किसी जंगल में छोड़ाना। जंगल में ले जाकर घड़े का मुंह खोल देना। सांप का जंगल में चला जाएगा। कमला कहती है ठीक है। सुबह जब उठती है कमला किसी को कुछ नहीं बताती है। मंगलवार के दिन कमला का माँ मंगला गौरी का व्रत करती है। जैसे ही सांप आता है कमला उसके सामने एक कटोरा दूध रख देती है और साइड में ही कटोरा घड़ा मिट्टी का रख देती है। जैसे ही सांप दूध पीकर घड़े में प्रवेश करता है कमला घड़े को ढक देती है और फिर जंगल में जाकर सांप को छोड़ाती है। घर आने के बाद कमला सभी को यह बात बताती है। साहूकार जानता था कि सांप के डसने से उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। पुत्र की मृत्यु टल जाने पर साहूकार बहुत खुश हुआ और पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी औरतों माँ मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत पूजन करेंगी और माँ मंगला गौरी की कृपा से अखंड सुहाग की प्राप्ति करे। साहूकारनी और कमला विधिवत माँ मंगला गौरी का व्रत उद्यापन करती है। हे माँ मंगला गौरी, जैसे आपने कमला को अखंड सौभाग्य और दिया वैसे ही इस कहानी को सुनते, हुंकारा पढ़ते, हुंकारा भरते और कहते हुए सभी की कृपा करना, सभी के सुहाग को अखंड रखना, सभी के सुहाग को अमर रखना, सभी लड़कियों के उनके मन वांछित फलों की प्राप्ति करना। तो ये थी माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। और देखिए व्रत कथा की बुक अगर आपको मिल जाती है तो आप मार्केट से जरूर लाएं, नहीं तो आप किसी भी नेट पे ये कथा सुन लीजिए। व्रत कथा सुनना बहुत ही जरूरी होता है और अपने मुख से पढ़ने से बहुत ही ज्यादा आपके कंठ की शुद्धि होती है। तो इसलिए आप माँ मंगला गौरी का व्रत खुद से भी पढ़ सकती हैं और आप चाहें तो नेट से भी सुन सकती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कथा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ मंगला गौरी जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। राधे राधे।